क्या हाल है भाई लोग। मूवी देखी धुरंधर पार्ट 2। बढ़िया भाई। पार्ट 1 के हिसाब से बहुत सही लगी। ऐसा लगा बिल्कुल आपने वहीं से स्टार्ट करी जहाँ से मूवी ख़त्म हुई थी। अच्छा, पहले ही रिव्यू दे देते हैं, क्या ध्रुव राठी सही था या गलत था। मैं बोलता हूँ, तुम होते कौन हो पूछने वाले और मैं होता कौन हूँ बताने वाला। तुम या मैं ध्रुव राठी को तभी क्वेश्चन कर सकते हैं जब हम उसकी बाकी वीडियोस, जो एजुकेशनल वीडियोस हैं या जो पॉलिटिकल वीडियोस हैं, उनके ऊपर अगर हम चर्चा करें, अगर हमें पता है कि क्या वो सच है। स्पेशली एजुकेशनल वीडियोस, अगर हमें सच्ची लगता है कि हम ध्रुव राठी को कॉम्पीट कर सकते हैं, तो हम उसकी फील्ड में जाके वो चीज़ रखें कि भाई तुमने एजुकेशनली ये वीडियो बनाई, क्या ये साइंटिफिकली प्रूव है, क्या ये गूगल पे भी लिखा हुआ है। अगर हाँ, तो मैं आपको काउंटर करने को रेडी हूँ इस वीडियो के साथ भी। इसलिए मैं धुरंधर 2 की जो आपकी वीडियो बनी थी, मैं उसको भी काउंटर करने को रेडी हूँ। ख़त्म कहानी, हो गई कंट्रोवर्सी, अब आगे बढ़ते हैं। मूवी बहुत अच्छी है, मूवी कंटेंट वाइज बहुत अच्छी है। क्या वो सरकार को बताती है कि क्या वो बहुत अच्छी है? हाँ। वो मूवी में आप एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक रियल लाइफ कैरेक्टर का चेहरा दिखाते हो, वो है श्री पीएम मोदी, अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्यों उनका दिखाया मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। क्योंकि मूवी अगर 1999 से स्टार्ट हो रही है, और अगर आप मेन इवेंट्स 2002, 2004, फिर 2009 और 2012, जो पार्ट 1 में जो ख़त्म हुआ था रहमान डकैत वाला सीन, उसमें आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्पेशली मनमोहन सिंह सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह सर को क्यों नहीं दिखाया? उनका भी वीडियो बनाओ, उन्होंने भी कुछ तो बोला होगा ना। या फिर 26/11 के अटैक के टाइम वो बिल्कुल ही शांत बैठे हुए थे। मुझे याद नहीं, मैं बच्चा था, मैं 8 साल का था उस समय। तुम बताओ, क्या उस मूवी के टाइम तुम उसको शूट नहीं कर सकते? और अगर नहीं दिखाया तो तुम लोग का स्टेटमेंट था कि भाई हम करेंट सरकार के साथ काम नहीं कर सकते, कोलैबोरेट नहीं कर सकते। तो बताओ कि भाई सरकार चुप बैठी है, ये तक तुम लोग दिखा सकते हो ना कि भाई सरकार चुप बैठी है। क्यों नहीं दिखाते उस बात को? अब अगली बात, मूवी में क्या विजुअली बहुत अच्छी लगी? हाँ। मूवी आप बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं पार्ट 2 की बात करूँ, पार्ट 1 के लिए आप वीडियो देख सकते हो, मैंने एक बनाई हुई है, आप एंड में देख लेना, मैंने उसका वीडियो लिंक डाला हुआ है। क्या पार्ट 2 में एक्चुअली फास्ट पेसिंग है? बहुत ज़्यादा। मतलब एक करीब से जो ट्रेलर में दिखाया है, इवन पार्ट 1 के जो एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया है, आप उसे काइंड ऑफ आधे घंटे 45 मिनट में निपटा देते हो। जसकीरत सिंह रागी की पूरी कहानी आप स्टार्टिंग के 15 मिनट में निपटा देते हो। कैसे? कि भाई वो गया, उसने अपनी पहली बहन को खोते हुए देखा, फिर उसने अपने बाप को खोते हुए देखा, फिर उन सबका बदला लिया, अपनी उसने बहन, जो उसकी दूसरी बहन थी, उसको बचाया। और वो बहन कहाँ है मेरी? भाई मैं खुद एक भाई हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गया था जब उसकी बहन डर गई कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर पता चलेगा कि वो पूरी की पूरी फैमिली एक आर्मी ब्लड लाइन से आती है, और उसको कोर्ट ने बहुत ही गंदा वाला फंसा दिया। फिर अपने अजय डोगियाल साहब का जो कैरेक्टर है, आर माधवन प्ले करते हैं। मैं मतलब बहुत बहुत पेट्रियोटिक आदमी, भाई रियल लाइफ में मैं उनको बहुत अच्छा एक हीरो मानता हूँ। इसमें तो उन्होंने बहुत सही, बहुत मतलब मैं आर माधवन को बोलूँगा, सॉरी सर, बट आप अजय डोवियाल से कम लगते हो। मुझे वो ज़्यादा आदमी कॉन्फिडेंट लगता है जो अजय डोवियाल एक्चुअली है। अजय सान्याल सर जो हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कंपेरिजन टू आर माधवन, इवन परेश रावल, अगर हम उड़ी का इफेक्ट लेते हैं। उड़ी से याद आया, इसमें यामी गौतम है, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। धुरंधर मूवी किसने बनाई? आदित्य धर, उनकी वाइफ है यामी गौतम। तो वो एक नर्स वाला प्ले कर सकती हैं। नर्स वाला मैं अभी बताऊंगा क्या हुआ था। अब यहाँ आप देखो, जसकीरत सिंह रागी की एक पर्सनल स्टोरी उन्होंने बिल्डअप करी। एंड में उसकी एक ट्रेनिंग भी दिखाई मूवी के एंड में कि भाई उसने एक ट्रेनिंग करी थी जब उसको रिक्रूट किया गया, और घायल हो इसलिए घातक हो, ये वाला सीन तक मेरे को लगा भाई मूवी बहुत सही है। फिर जंप टू प्रेजेंट, कहाँ पे? जब रहमान डकैत की ख़त्म हो जाता है वो, उसका जो भी बोलते हैं फ्यूनरल हुआ, उसके बाद उज़ैर बलोच, बली का बकरा बोलूँगा मैं उसे, उसको पहले तो तुम एक तख्त पे बिठा देते हो और उसको बोलते हो जाओ राज करो। तो सबसे पहले अरशद पप्पू, जो कहने को मेरे हिसाब से ना, धुरंधर अगर पार्ट 3 बनती तो उसमें अर्जुन रामपाल मेन विलेन होता, अरशद पप्पू मैं काइंड ऑफ सेकंड मेन विलेन मान रहा था आफ्टर रहमान डकैत। लेकिन उसको तो आपने आधे घंटे में निपटा दिया। लियारी का जो पूरा सीन हुआ था पार्ट 1 में, आपने उसे केवल 15 मिनट, जसकीरत सिंह रागी की जो कहानी थी उसके 15 मिनट बाद की जो 15 मिनट का जो गैंग वॉर था, सब निपटा दिया।
उज़ैर बलोच इज़ नाउ द किंग ऑफ लियारी। शेर बलोच बन चुका है वो। लेकिन क्या करे, वहाँ पे एसपी असलम जो है, उसने भाई बाद में देखा कि कैसे वो उसने अरशद पप्पू के सर के साथ फुटबॉल खेला। बोला ठीक है, इस पे वीडियो इसको चार्ज करो। इस उज़ैर बलोच के साथ तो इतना बुरा हुआ बेचारा। यहाँ पे उसका चार्ज फाइल हुआ, दुबई गया, दुबई में भाई अरेस्ट हुआ, फिर वहाँ पे अंदर हो गया, फिर वो वापस पाकिस्तान आया, वो यहाँ पे अंदर हो गया। जब जैसे तैसे करके उसने अपनी लाइफ मान ली कि ठीक है मैं अंदर ही ठीक हूँ, बेचारे को इंडियन टेररिस्ट, इंडियन स्पाई डिक्लेयर कर दिया। और मूवी के आखिरी में भाई वो बेचारा ऑटोमेटिकली इन सब सिचुएशन में आगे कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता। फिर धुरंधर 45, हाँ, जमील जमाली, उनका एक कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था कि पार्ट 2 में भी, मैं मानता हूँ सबने स्पॉइलर देख लिया कि वो एक्चुअल ओजी धुरंधर है, वन ऑफ द ओजी धुरंधर थे, जिन्होंने राजी मूवी का जो टाइमलाइन है उस टाइम से वो इंडिया सॉरी पाकिस्तान में है। डैम, बहुत सही था वो। मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब लेवल था उस मूवी में भी। अगर वो होते तो आई गेस उसी चीज़ को वो कंटिन्यू करके इसमें जोड़ सकते थे। उड़ी को भी जोड़ा है, उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया, मतलब दिखाया नहीं, इट्स काइंड ऑफ बस अनाउंस किया कि देखो उड़ी ने उड़ी का जो कांड हुआ था उड़ी में, उसकी बदले हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, टेररिस्ट के जो कैंप थे वहाँ पे हम लोग ने उड़ाया है। और जमील जमाली भाई कैरेक्टर आदमी भाई, बड़े साहब, द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम को उन्होंने स्लो पॉइजन दिया था और वो धीमे धीमे ख़त्म हो गया। मैं मतलब मान गया भाई। लगता है ना कि आपके सामने एक डल बंदा है, आप देख सकते हो उज़ैर बलोच एंड जमील जमाली आर लाइक टू डिफरेंट अपोजिट कैरेक्टर्स, कॉइन के इधर उधर के सिक्के। उज़ैर बलोच दिखाता बहुत है अपने आप को स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली है भी, बट दिखाता बहुत है अपने आप को कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इन द एंड वो बस बकरा कटने के लिए बकरा बना था। जमील जमाली है स्ट्रॉन्ग, दिखाता नहीं है खुद को स्ट्रॉन्ग, बट उसने द मोस्ट वांटेड पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ को एक हैंडशेक करके निपटाया है। बिल्कुल सिक्के के दो पहलू हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर किसकी ले, अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल आई गेस अनादर वेस्टेड पोटेंशियल। मतलब तुम बोलोगे नहीं भाई मूवी का मेन विलेन था, आखिरी तक लड़ा, बिल्कुल आखिरी तक लड़ा। इट्स काइंड ऑफ एक मस्जिद से लेके, सड़क से लेके, गली से लेके, एक स्टेशन से लेके, एक ट्रेन के ऊपर तक बहुत सारी सिनेरियोज़ में उसकी लड़ाई हुई, काफ़ी लंबी लड़ाई गई, लेकिन मेरे हिसाब से वेस्टेड पोटेंशियल था। रहमान डकैत वॉज अ मोर बेटर विलन। एंड आलम मियाँ, मान नहीं सकता, वो बंदा एक कॉमेडियन है। रियल लाइफ में उसने कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपल और जाने कितने कॉमेडी शोज़ किए हैं। उस बंदे को जब आप एक सीरियस शो देते हो, एक सीरियस टोन देते हो, तो वो कहाँ तक ले जाता है। और बोलते हैं ना कि जैसे आप कपिल शर्मा को एज अ नॉन कॉमेडी पर्सन नहीं देख सकते। उसकी जोमेटो या स्विगेटो और जो फिरंगी आई थी मुझे पसंद नहीं आई। किस किस को प्यार करो बहुत अच्छी, पार्ट 1 पार्ट 2 भी अच्छी थी मेरे हिसाब से। लेकिन जब आप ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हो, लाइक किसका नाम ले सकते हैं अपन, हाँ, सुनील ग्रोवर, उन्होंने गब्बर इस बैग में बहुत अच्छा कैरेक्टर का रोल किया था। सेम इन्होंने क्या नाम है इनका, राकेश बेरी, ये भी कॉमेडियन कैरेक्टर है। आपने भाभी जी घर पर है पे जो डैडू बने थे, जो क्या अंगूरी भाभी के जो फादर बने थे, उनका कैरेक्टर रोल प्ले किया है। 2-3 और मैंने उनको 2-3 ऐसी नॉर्मल शोज़ NTV वाले शोज़ में देखा है। तो कॉमेडी कैरेक्टर है ज़्यादा, लेकिन उसको बहुत स्मार्टली गया। फिर ये गैरा सर जिन्होंने आलम मियाँ का रोल प्ले किया, उन्होंने तो टॉप क्लास कर दिया। उनका फेस कट देख के याद ही नहीं आया था, मैंने बाद में बिहाइंड द सीन्स देखी कि अच्छा ये बंदा है जो कॉमेडी फैला रहा है। डैम, मेन वन ऑफ द थिंग आलम मियाँ के साथ जो हुआ, जिस दोस्त को जसकीरत सिंह रागी बचपन से अपना भाई मानता था, मतलब उसने इतना सहा है, एक लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में उसने अपने परिवार खो दिया, अपने आप को खो दिया, अपने पूरे पहचान को खो दिया कि जसकीरत कोई नहीं है। उसने अपने घर की एक आखिरी फ़ोटो जला दी जिसमें उसके पापा, उसकी दोनों बहनें, उसकी मम्मी दिखती हैं उसके साथ, उसने वो तक जला दी सिर्फ एक बंदे के भरोसे कि भाई तू संभाल लेना, मेरी बहन है यहाँ पे, मेरी माँ है यहाँ पे, तू संभाल लेना, घर में और कोई देखने वाला नहीं है। वो बंदा इंडिया का धोखेबाज निकलता है।
और उसको अपने आप को डिफेंड करता, वो मारना नहीं चाहता था अपने दोस्त को, क्या नाम था, पिंडा को, लेकिन क्या करे अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने मार दिया और इन द एंड आलम भाई ख़त्म। फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, धीमे धीमे उन्होंने इंटरवल के बाद जितने भी कैरेक्टर्स थे जल्दी जल्दी निकाले। ऑफकोर्स नोटबंदी वाले में मैं ये बोलूँगा कि आप इसको फिक्शन मान के चलिए। मैं नहीं मानता कि इंडिया में जो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर को, वो इसलिए हुई थी क्योंकि फेक करेंसीज इंडिया में आने वाले थे। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जो रीज़न मोदी ने दिया है वो फैक्चुअल है। मूवी एंटरटेनमेंट है, सॉरी, मूवी एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ फैक्चुअल है। आप ये मानो या ना मानो, जो भी है, इन द एंड इसको हम कोर्ट मानता है न्यूज़ को, कोर्ट मूवी को नहीं मानता। अगर इन्होंने बोला है कि हमने नोटबंदी इसलिए किया ताकि जो ब्लैक मनी है जो इंडिया में सर्कुलेट हुआ है, जो स्विस बैंक में सर्कुलेट हो रहा है, वो वापस इंडिया में आ जाए, तो यही मान के चलो। एंड येस, नोटबंदी वॉज अ फेलियर। अगर आप ये बोलोगे कि मूवी में उसको बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा कि भाई जो इंडिया की प्लेट्स हैं वो गायब हो गई थी, फिर 11 करोड़, फिर 60 करोड़ आने वाले थे और इंडिया का पूरा जीडीपी ख़त्म हो जाता, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ओपनली सेइंग, मैंने भाई पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, मैंने काइंड ऑफ मूवी देखने से पहले पार्ट 1 ख़त्म किया। तो हाँ, मेरे 4 घंटे और 4 घंटे मेरे 8 घंटे बहुत ख़राब हुए हैं, आँखों के नीचे बहुत कुछ हो चुका है, ब्लैक स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स आ चुके हैं। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जो भी मूवी में हुआ वेरी गुड, बहुत अच्छा था। और खनानी का जो इन द एंड वो जो था ना, खनानी को वो जब ऊपर से फेंक देता है और वो बैटमैन की तरफ खड़ा हो जाता है, वो एक्चुअली एक मसाला सीन था। उसको अगर आप देखते तो बहुत खुश हो जाते कि वाह, दैट इज़ द मूवी, दैट इज़ द कैरेक्टर। किसी को ख़त्म करने के बाद नाउ ही इज़ द किंग ऑफ लियारी, किंग ऑफ कराची, सॉरी, मान गए। बस इन द एंड बाकी धीमे धीमे सारे ख़त्म थे। हाँ, एक बंदा लास्ट में, उस बंदे ने जिसने पार्ट 1 की कहानी जो कांधार एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई थी कि बगल में रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उसको उखाड़ा है ना हमज़ा ने, और भारत माता की जय बुलवाया है, इट इज़ कॉल्ड धुरंधर। मूवी बहुत अच्छी थी भाई। किस कैरेक्टर में बुराई निकालूँ, इवन यार अब मैं यलीना का नहीं बोल सकता क्योंकि वो बहुत ही कम दिखाई है। पार्ट 1 में आई गेस ज़्यादा दिखा दिया, पार्ट 2 उसको एक बस एक मेन पॉइंट के लिए रख दिया कि हाँ क्या तुम इसको, उसने फाइनली पहचान लिया आई गेस। जो पार्ट 1 के मीम्स बने थे ना कि इसने कैसे नहीं पहचान, इसने कैसे नहीं पहचान, ये तो साथ में रहती है, उसने वो डायरी वायरी क्यों नहीं देखी। पार्ट 2 में उसको इन्होंने आंसर कर दिया कि देखो इसलिए नहीं, इसलिए इसने पहचान लिया बस। बाकी यस, सारा अर्जुन इज़ अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल। आई गेस थोड़ी और एज में बड़ी होती तो मैं उसे नेशनल क्रश डिक्लेयर करता, लेकिन मेरे से तक एज में छोटी है तो मैं उसे अभी कुछ गलत कहना नहीं चाहता। बाकी भाई देखते हैं भाई, भगवान ने चाहा तो भाई गौरी मैम के ऊपर धुरंधर पार्ट 3 बन जाए। मिलते हैं गाइस, जय हिंद।